हम सब झारखंड में, इसलिए एयरपोर्ट से उतरो तो पहला शब्द जो है जो पकड़ में आता है वो जोहार आता है। इसलिए मैं आप सबके लिए जोहार ये कहते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के अगर सुपर स्पेशलिस्ट अगर कोई डॉक्टर हैं तो उनकी तनख्वाह लाखों में, 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख से ऊपर है। अब बीजीएच वाले जो उनके इंचार्ज हैं उनको 2.5 पौने 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा दे नहीं सकते। तो ऐसे में अच्छे डॉक्टर आएंगे कैसे बीजीएच में? तो मैं उसमें जब प्रबंधन से बात किया, बीएसएल प्रबंधन से, बीजीएच प्रबंधन से, तो मुझे लगा कि यदि आप नहीं कर सकते तो फिर हमको पहल करना पड़ेगा। और मैंने पहल करके एक सपना देखा, जिस सपने को पूरा करने के लिए कई लोग लगे, जिसमें जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लोगों को लगता है कि बोकारो विधायक का एक हॉस्पिटल है, स्वाभाविक है। यदि विजन आपका है तो लोग आपके नाम के साथ जोड़ते हैं। और मुझे खुशी हो रही होती है कि कोई कहता है कि बोकारो विधायक जी का हॉस्पिटल है, लेकिन आज आपको कहते हुए अच्छा लग रहा है कि 23 लोग हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और भरोसा करके अपनी संपत्ति इसमें लगाई है। मैं पंजाब नेशनल बैंक का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर अमित भाई यहां मौजूद हैं, अमित राउत साहब, अविनाश भाई हैं, पंजाब नेशनल बैंक के कई अधिकारी यहां मौजूद हैं। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये हॉस्पिटल नहीं बनता। 158 करोड़ का लोन पीएनबी ने किया, भरोसा किया इस मेडिकेट मैनेजमेंट के ऊपर। मैं बहुत राजेश जी का नाम नहीं लूंगा तो अधूरा रहूंगा। अब पीएनबी वाले भी कहने लग गए कि आपको मॉर्गेज देना है, कोलेट्रल। अब कोलेट्रल कहां से आएगा? 158 करोड़ का अगर लोन चाहिए तो उसके लिए कोलेट्रल देना है। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम बोकारो के लोग बहुत आभारी हैं। और मोदी जी अगर नहीं होते, उनकी योजना नहीं होती, तो शायद ये मेडिकेट भी ना होता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोविड का वो दौर था जब पीएनबी वाले ने कहा कि नहीं, आपको तो कोलेट्रल देना ही पड़ेगा, कम से कम 112-15 करोड़ रुपए का कोलेट्रल आपको देना पड़ेगा। शायद यही ऐसे ही था ना, देना पड़ेगा। तो अब कोलेट्रल इतना किन्हीं के पास था नहीं, लेकिन राजेश जी ने, इनको जानकारी मिली कि कोविड के समय भारत सरकार ने एक स्कीम बनाया है जिसके तहत कोई ग्रीन फील्ड अगर शहर है जहां 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर नहीं है तो भारत सरकार 100 करोड़ की बैंक गारंटी लेने के लिए तैयार है। और इसके लिए 50,000 करोड़ मोदी जी ने अलग से स्पेयर किया था और हम लोगों ने उस योजना का लाभ लिया। इसलिए कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हम बहुत आभारी हैं। मोदी जी नहीं होते तो ये हॉस्पिटल भी नहीं बन पाता। और प्रधानमंत्री, और इस योजना की जानकारी मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर के लोगों को भी अमित भाई साहब नहीं थी। और जब मैंने दिल्ली में, हम लोगों ने हेड ऑफिस में, पीएनबी के हेड ऑफिस में बात किया, तो वहां पे भी आज अमरेश भाई यहाँ नहीं है, वो बड़े अधिकारी हैं पीएनबी के। उनसे जब हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है, बहुत अच्छा है। और उनको भी उस योजना की जानकारी नहीं थी। तो राजेश जी ने बाकायदा मेल करके, डॉक्टर तालीकोटी साहब, राजेश जी, हम, डॉक्टर एके सिंह जी, हम लोग 4-5 लोग उनसे मिलने गए थे। तो जब उन्होंने कहा मैं इसको वेरीफाई करता हूं, और जब वेरीफाई किया तो कहा ये तो योजना है, 100 करोड़ की गारंटी भारत सरकार ले सकती है, तो हम इसमें प्रयास करते हैं। और आज सच में एक बार पंजाब नेशनल बैंक के लिए एक बार ताली बजाकर अभिनंदन, उनका स्वागत करिए। इन लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और हमारे इन्वेस्टर्स का हौसला बढ़ाया है। एक और बात कहना चाहता हूं कि आखिर यहाँ कैंसर को प्राथमिकता से क्यों लाया? एक चर्चा ये भी है कि कैंसर हॉस्पिटल है। आप प्रेस मीडिया के भी लोग जुड़े हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ये सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल नहीं है।
यहाँ पे कार्डियोलॉजी का भी फुल फ्लेज्ड हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है। कैथ लैब हमारा वर्ल्ड का बेस्ट कैथ लैब है, 4.5 करोड़ 5.5 करोड़ का कैथ लैब, फिलिप्स कंपनी का स्विलिंग माउंटेन कैथ लैब है। और उसमें वो दूसरे कैथ लैब से अलग है। दूसरे कैथ लैब में पेशेंट को घुमाना पड़ता है, इसमें पेशेंट स्थिर है, मशीन घूमता है अपने आप। हमारे यहाँ जो नेफ्रोलॉजी है उसका स्टेट ऑफ आर्ट है। 30 डायलिसिस के बेड हैं जो ईस्टर्न इंडिया में शायद किसी हॉस्पिटल में होगा। हमारे यहाँ ऑर्थो है, नेफ्रो के अलावा ऑर्थो है, गायनी है। जो डिपार्टमेंट्स मैं समझता हूँ कि जो अच्छे डॉक्टर्स मिल रहे हैं, बाहर से हम लोग ला रहे हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स मिल रहे हैं वो डिपार्टमेंट हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2, 2.5, 3 महीने में लगभग डिपार्टमेंट्स यहाँ खुल जाएंगे। और बोकारो की सिर्फ नहीं, इतना बड़ा हॉस्पिटल सिर्फ बोकारो के लिए नहीं, बल्कि बोकारो पूरा झारखंड और आसपास बंगाल का पुरुलिया, बांकुड़ा और या बिहार से तो कैंसर के पेशेंट आने लग गए। अभी कम से कम 6-7 पेशेंट समस्तीपुर से, हाजीपुर से, पूर्णिया से, सीतामढ़ी से यहाँ कैंसर का ऑपरेशन करा के गए। कैंसर के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो टीएमएच मुंबई में फैसिलिटी है, किसी भी मामले में उससे कम फैसिलिटी यहाँ नहीं है। हमारे डॉक्टर तालीकोटी ने 20,000 से ज्यादा कैंसर की सर्जरी की है। 20,000 से ज्यादा बहुत बड़ा नंबर है ये, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो लीनेक मशीन है, लीनेक एक वेरिएंट ट्रूबीम, वेरिएंट अमेरिकन कंपनी है, वो वेरिएंट ट्रूबीम लीनेक जो मशीन है वो बड़ी मशीन है और वो अमेरिका से वो मशीन आई है। देश में मैं आपको बताऊं, टीएमएच मुंबई ने भी हमारे ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर किया। हाँ, ये सही है कि उनका बिल्डिंग पहले था तो टाइम पे उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन हमारी बिल्डिंग बनने में थोड़ी टाइम लगी क्योंकि बड़ा बिल्डिंग था। तो हम दूसरे प्लेयर हैं। तो बहुत सारे काम यहाँ बोकारो में इस हॉस्पिटल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि एक बार, कभी कभी मैं मजाक में बोलता भी हूं, अटल जी एक बार भाई साहब गए थे पुणे एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, तो स्वर्गीय अटल जी ने कहा कि अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका अस्पताल खूब चले, लेकिन मैं ये विश जरूर करता हूं कि जो पेशेंट यहाँ आए वो स्वस्थ होकर जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जो मेडिकेंट का मैनेजमेंट है, डॉक्टर तालीकोटी हमारे सीएमडी हैं, डॉक्टरों की अच्छी टीम है, राजेश जी, जगदीश जी, सुधीर जी, ये लोग लगातार सारे डायरेक्टर्स यहाँ लगे हुए रहते हैं। और मुझसे भी जितना बन पड़ रहा है मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, जो बन पड़े खड़ा रहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बोकारो का आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। एक और बात कह के कि आखिर कैंसर की आवश्यकता यहाँ क्यों महसूस हुई, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 5 लाख रुपया राज्य सरकार देने का काम करती थी और मेरी एक आदत थी कि किसी गांव से पेशेंट को अगर भेजा मुंबई टीएमएच, तो मैं गांव जब जाता था तो उनका हाल चाल लेता था कि भाई वो पेशेंट है कैसा। तो पता चला कि वो तो लौट के आ गया, अरे वो तो मर गया। तो मुझे लगा कि भाई क्यों लौट के आ गया, वो डेथ क्यों कर गया। जब मैंने 5 लाख दिलवा दिए राज्य सरकार से तो पैसे अस्पताल में चले जाते थे, लेकिन अगर कैंसर के इलाज के लिए यदि 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल उसको वहां रहना है, क्योंकि हर 8 दिन पे कीमो लेना है, हर 8 दिन 10 दिन पे मान लीजिए रेडिएशन लेना है, तो लौट के तो आ नहीं सकता पेशेंट। तो उसके पास, उस गरीब के पास बाहर में यदि रहना है तो पेशेंट के अलावा एक महिला और एक अटेंडेंट और 3 लोगों के खर्चे कम से कम 40-50 हजार रुपए महीने के खर्चे मुंबई में पड़ते थे। तो पेशेंट का जान चला जाता था। तो मैंने रघुवर दास जी को कहा कि भैया आपने जो योजना बनाई है 5 लाख की, वो योजना मुझे लगता है कि उस योजना का लाभ लोगों को मिल नहीं पा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि मुंबई में 1,000-1,200-1,500 बेड का डॉर्मेट्री जरूर बनाइए जिसमें अटेंडेंट रह सके ताकि गरीबों का इलाज हो सके। उन्होंने कहा वीरेंद्र जी तुम्हारा सुझाव अच्छा है, लेकिन इस पर हम लोग बाद में विचार करेंगे। लेकिन जब देर हुई तो मैंने संकल्प लिया कि क्यों ना बोकारो में ही मुंबई बना दिया जाए। और ये संकल्प मैं आपको विश्वास दिला, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ईमानदारी से आप प्रयास करते हैं, कोई सच्चे हृदय से संकल्प लेते हैं, तो ईश्वर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। डॉक्टर तालीकोटी आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, मोदी जी ने साक्षात वो कोविड के समय जो योजना 50,000 करोड़ स्पेयर किया, 1 लाख
एक हमारा हमें भी उसका लाभ मिल गया, जिसमें बैंक गारंटी भारत सरकार ने ले ली। तो अच्छे मन से कोई काम करिए तो चीजें जमीन पर उतरती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके ब्लेसिंग्स यहाँ रहें और भरोसा करिए। मेडिकेट हॉस्पिटल में जो रोते हुए आएगा, निश्चित रूप से मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि पूरी टीम को इतनी ताकत दे, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ को इतनी ताकत दे ताकि हंसते हुए यहाँ से लोग जाएं। आज जो भी लोग अल्प सूचना में माननीय इंद्रेश जी और जो आगत अतिथि हैं उनके सम्मान में यहाँ आए हैं, मैं सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि जब डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप बुलाइए, तो मैंने कहा मैं तो किन्हीं को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मैं बुलाऊंगा तो पूरा शहर आ जाएगा। इसलिए डॉक्टर साहब आप अपने तरफ से इनवाइट करिए, ताकि कोई ये ना कहे कि आपने विधायक जी मुझे छोड़ दिया। तो भविष्य में फिर शहर को कभी बुलाने का अवसर मिलेगा तो हम लोग शहर को आमंत्रित करेंगे। आज जो भी लोग आए हैं डॉक्टर तालीकोटी साहब की सूचना पर, मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 92-93 में हम लोग, मेरे फादर ने सोचा था कि झारखंड के लोग बाहर ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएं, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई और दूसरे दिल्ली और दूसरी जगह। मैं समझता हूं कि 96 में जब हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल बनाया और फिर मेदांता हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया और SCG कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उससे भी एक बड़ा इदारा मेडिकान हमारे डॉक्टर माजिद ने लेके आया। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और मैं समझता हूं कि एक छोर में जहां पर हेल्थ केयर का एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं दूसरे छोर में क्वालिटी कॉन्शियस होते हुए पेशेंट की सर्विस के लिए मेडिकान बोकारो और आसपास के जगह में जो नियर बाई बंगाल और जो बिहार के क्षेत्र है, उससे इस हॉस्पिटल से काफ़ी उन लोगों पेशेंट को मदद मिलेगी। और जो क्वालिटी ट्रीटमेंट और जो इक्विपमेंट यहाँ लगे हैं, जिसकी जानकारी मुझे है, वो एक वर्ल्ड क्लास और स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है, जो यहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट देने में बहुत ही मदद मिलेगी। और ये हॉस्पिटल जो है ना, जितने भी झारखंड गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स हैं, उनसे ये टाइप है। और मैं AHPI एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया झारखंड चैप्टर का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कह सकता हूं कि झारखंड के लिए मेडिकान एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और हम लोग गर्व करते हैं कि हमारे माजिद साहब जो है ना, बोकारो को चुना, और ये हमारे लिए और आप सब के लिए एक तोहफा है, तो मैं बहुत उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर देखिए, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें हम लोग ग्रो करते हैं। तो आज हमने जो है ट्रॉमा सेंटर, एमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर, फिर आपका MRI, CT, और MRI में उसका जो प्राइस है 3 टेस्ला का, हमने 4,999 रखा। एक तो 3 टेस्ला MRI कहीं नहीं है, 1.5 टेस्ला में भी लोग 7,000-8,000 रुपया चार्ज करते हैं। तो वो सुविधा एक झारखंड, बोकारो और ईस्टर्न इंडिया के लिए बहुत बहुत मुबारक। जैसे CT स्कैन है, नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे 128 स्लाइस CT स्कैन, ताकि उसकी जो क्वालिटी, क्लैरिटी और वो उस तरह से हो जाए, उस तरह से किया गया हुआ है। और इसके अलावा 600 बेड का ये हॉस्पिटल है। टर्शरी केयर सेंटर है, जो इलाज, जैसे जिनको ICU की ज़रूरत है, जिनको ऑपरेशंस की ज़रूरत है, जो नहीं हो पा रहे हैं, हार्ट के, कैंसर के, न्यूरो के या आपके यूरो के, या इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पे सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, उसके लिए एक कोशिश की गई है कि वो सारी सुविधाएं, क्वालिटी केयर एक बोकारो जैसी जगह में एक आम आदमी को मिले, और उसको अपना घर छोड़ के सालों साल जैसे कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता घूमना पड़ता, वो ना पड़े उनको, बल्कि वो यहाँ पे हो जाए उसको। ये इन शॉर्ट एक 600 बेडेड का हॉस्पिटल है। 74 ICU बेड्स हैं, जिसमें कार्डियक बेड्स भी हैं, मेडिकल ICU बेड्स भी हैं, सर्जिकल ICU बेड्स भी हैं, और अपना कॉरोनरी केयर बेड्स हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास 12 बेड का NICU है, जो 7 महीने 8 महीने के जो बच्चे पैदा होते हैं, जिनको बाहरी वेंटिलेटर्स और उसकी ज़रूरत पड़ती है, और पैदा होने के बाद जो कमज़ोर होते हैं बेबी, उनके लिए वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे रखी गई है। ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा, आप मान सकते हो, या कि अभी देख रहे हो कि 30 बेड का डायलिसिस सेंटर है, और जिसके अंदर हम लोग सिर्फ 30 बेड का डायलिसिस करके दिन रात इसको चला रहे हैं। तो मान के चलो कि रोज़ 100 लोगों का डायलिसिस यहाँ पे हो जाएगा। और डायलिसिस बहुत ही, आप समझो, यहाँ से अगर आपको रांची या कलकत्ता या जहाँ जाने में पड़ता, जितना खर्च आता, उतने में तो आपका डायलिसिस हो जाएगा। सुबह आप घर से निकले, 4-5 घंटे बाद आप घर वापस जाए, और क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ होती है, ज़िंदगी भर के लिए डायलिसिस चलते रहता है, ये सुविधा उनको दी गई है। इस तरह से आप देखेंगे
तो यहाँ पे है ना 10 मॉड्यूलर ओटीज़ हैं। मॉड्यूलर ओटीज़ जिसमें इन्फेक्शन कम होता है, जिसमें फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, स्टेट ऑफ एन आर्ट और सॉलिड मिनरल सल्फर ओटीज़ हैं, सरफेस ओटीज़ हैं। तो मतलब यहाँ की जो ओटीज़ है इसमें इन्फेक्शन कम होगा बहुत बड़े, और पेशेंट के लिए और जो बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए, हार्ट के, ब्रेन के, न्यूरो के, जिस तरह की सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा आज की डेट में इंडिया के सबसे बड़ी अच्छी और बेहतरीन सुविधा को कोशिश की गई है कि यहाँ पे उसको मिले। इसी तरह से जैसे कि आप देखेंगे कैथ लैब जो हमारा है एजीरॉन का है, सीलिंग माउंटेड है, ताकि पेशेंट जो हार्ट का है उसको घुमाना ना पड़े, तकलीफ देने के बजाय मशीन खुद घूमे। और इसी तरह से जैसे हमारा पेट सीटी है वो 5 रिंग है, यानी जो 2 रिंग में जो 20-25 मिनट लगते हैं यहाँ 5 मिनट में हो जाएगा। जो डोज वहाँ पे 10 मिलीक्यूरी चाहिए या उस तरह यहाँ पे 5 मिलीक्यूरी में हो जाएगा। मतलब बॉडी को एक तो सेफ्टी है, बॉडी की रिजल्ट जो है प्रिसाइज है, और 5 टाइम बेटर उसमें रिजल्ट आ जाता है। और इसी तरह से हम जो रेडिएशन की मशीन है जो यूएस से हमने इंपोर्ट की है, लिफ्ट की है, और वो मशीन वो आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 मशीन है। और उस मशीन की क्वालिटी ये है कि आप जो कैंसर है अगर एक डॉट के शेप में है या स्टार के शेप में है और 2 मिलीमीटर का है, 5 मिलीमीटर का है, सिर्फ उसी को वो टारगेट करता है, बाकी के एरिया में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब सेफ्टी, पेशेंट के लिए क्वालिटी और स्पेसिफिसिटी और प्रिसाइज जो हो उसको हमने किया गया है सर उसमें। और जैसे कि आपका जो है इसी तरह से स्पेक्ट है और डेक्सा 24/7 आपको सुविधा मिलेगी इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की। वर्ल्ड टॉप क्लास डॉक्टर्स को यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स चालू हो गए हैं, और उनको पूरी तरह से कार्डियक, न्यूरो, नेफ्रो, वी आर ट्राइंग टू गिव दोज डिपार्टमेंट्स दोज ट्रीटमेंट विच इज़ नॉट अवेलेबल इन झारखंड, ताकि लोगों को वो अपने घर बैठे क्वालिटी केयर मिले और खर्च भी ना हो, और फैमिली के साथ भी वो रहें, और उनके दर्द दुख में हम लोग शामिल हो सके, और उनको उस बीमारी से मुक्ति देने में हम भी उनका एक साथ दे सके। सस्ता कैसे पड़ेगा, किफायत सर देखिए जैसे मतलब कि लोग कहते हैं नहीं, कि बिल्कुल देखिए, एक जो मिथ है कि जो ये हॉस्पिटल प्राइवेट है, प्लीज़ आप उस मिथ पे मत जाइए। यहाँ पे आयुष्मान भारत भी आएगा, यहाँ पे हर गरीब का इलाज होगा। हाँ ये बात है देखिए हर एक का नहीं, लेकिन जो बच सकता है उसके लिए यहाँ का मैनेजमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने इतना बड़ा ये लिया उनके साथ। और कोशिश की जाएगी, जैसे MRI है तो देख रहे थे कि 10 बार तो हमने जब मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको अपना। इसी तरह से जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि दिक्कतें हैं उसको आपके माध्यम से हो, डायरेक्टली पेशेंट आके बोले, उसको हम कोशिश करेंगे डे टू डे उसको हम लोग चेंज करें। मतलब हर इनकम वर्ग के लोग जो हैं यहाँ से रोते हुए आएंगे, हंसते हुए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। यही चाहते हैं लोग यहाँ पे आए तो हम भी मुस्कुराएं और वो भी मुस्कुराते हुए यहाँ से चले जाएं, आसानी हर से इनकम इलाज। वर्ग की बात मैंने की, जी हर इनकम ग्रुप की बात मैंने की। बिल्कुल बिल्कुल।